तो जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हो रहा है सेंट्रल जेल से। और जैसे ही जेल का नाम हमारे जहन में आता है तो एक डर, खौफ और बुरी जगह तस्वुर की जाती है। केस था वो अगवा का केस है और मेरा जो मुद्दई से था वो पैसों का लेन देन था। तो उसके केस के चक्कर में, पैसों का लेन देन के चक्कर में उन्होंने अपने नौकर का केस मेरे ऊपर डलवा दिया। उनका नौकर अगवा हुआ था। वैसे क्या काम करते थे इससे पहले आप? इससे पहले मैं जो है ना ड्राइवरिंग करता था। ड्राइविंग करते थे। जी। तो अब आपकी जो सज़ा है वो कितनी है? 25 साल सजा है। 25 साल आपकी सज़ा है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं, ये सब चीज़ें पहले से आती थी या नहीं, यहाँ पे आके हम एजाज भाई यहाँ पे हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने हमारे को ये काम सारा यहाँ पे सिखाया है। खसूसी प्रोग्राम सेंट्रल जेल से हो रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं जेल सुपरिटेंडेंट और अब्दुल करीम अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अब्बासी साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सेंट्रल जेल के हवाले से। और अभी बीच में ये तहफ़्फ़ुज़ात भी आ रहे थे कि जेल में कैदी ज़्यादा हैं जबकि गुंजाइश कम है। तो इस मामले पर आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और आईजी साहब और हमारे डीआईजी साहब के बिहाफ पे आपके चैनल 24 का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एक ऐसी जगह को सेलेक्ट की है जो सोसाइटी में एक बहुत गलत निगाह से देखा जाता है। अब अगर हम बात करें सेंट्रल प्रिजन कराची की, तो ये पाकिस्तान के चंद उन बड़े जेलों में आता है जो बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड हैं। यहाँ पे कैपेसिटी जो कैदियों की है वो नियर अबाउट 2500 है और आलमोस्ट कोई 6500 कैदी यहाँ मौजूद हैं। तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है जो हमें फेस करना पड़ रही है, लेकिन उनको किसी ना किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम एडजस्ट करें। अच्छा अब्बासी साहब, मैंने यहाँ पर देखा कि कंप्यूटर क्लासेस भी हो रही हैं, फाइन आर्ट के हवाले से काम हो रहा है, म्यूज़िक के हवाले से काम हो रहा है। अच्छा, ये वो समाजी काम है जो मुआशरे की इस्लाह करता है। अगर आप देखें तो वो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं जो आपने बिज़नेस के साथ साथ यहाँ पर उनको मोटिवेट कर रहा है। तो जब ये लोग यहाँ से सीख कर बाहर निकलते हैं तो फिर कोई ऐसा केस हुआ है कि दोबारा से वापस आए हों या फिर इसी तरह से सीख कर कुछ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाते हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज़ किया है। इसका जो मैं आपको बताऊं तो हुआ ये है कि ये सारे यहाँ पे जो स्किल प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो इसलिए है कि क्राइम जो जनरेट होता है या क्रिएट होता है वो बेरोज़गारी की वजह से। अगर आपके पास या किसी के पास भी हुनर है तो वो क्राइम को ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमने कोशिश की है कि एक इस सेंट्रल प्रिजन को इस्लाही घर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएं। उसमें हुआ ये है कि आलमोस्ट मोर देन थाउजेंड्स यहाँ पे इनमेट्स ने ट्रेनिंग स्किल प्रोग्राम्स, वो लेडीज़ हैंडमेड शूज़, बकल्स, रिंग्स, मीन्स के ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे उन्होंने बनाई है। इसके साथ साथ अब जो यहाँ पे आपने देखा, जो फाइन आर्ट्स आपने विज़िट किया है, ये सारी पेंटिंग्स हमारे इनमेट्स की बनी हुई हैं। इससे इस इस्लाही प्रोग्राम से हुआ क्या है कि ये सारे जब यहाँ से रिलीज़ होते हैं तो रिपीट नहीं हो रहे। बिल्कुल जी, होता भी यही है कि जब हम कोई बुरी चीज़ होते हुए देखते हैं, बजाय इसके कि हम उस जुर्म से नफ़रत करें, हम मुजरिम से भी नफ़रत करने लगते हैं और हम ये कोशिश ही नहीं करते हैं कि इसकी इस्लाह भी हो सकती है। जिस तरह से आप लोगों ने ये चीज़ें की हैं, तो अब्बासी साहब क्या कहते हैं कि इससे मोटिवेट हो रहे हैं लोग? और जो एक कॉन्सेप्ट है लोगों का जेल के हवाले से, जैसे आपने शुरू में भी बात की कि एक बुरी जगह है, बुरा तस्वुर किया जाता है, जैसे ही जेल का नाम जहन में आता है तो लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं। और अगर किसी के साथ ये जुड़ जाए कि वो जेल काट कर आया तो लोग उससे कतई ताल्लुक़ हो जाते हैं। तो आज के इस मुआशरे में भी ये चीज़ें हैं, तो किस तरह से इनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, इनकी इस्लाह कर सकते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक इसका नाम सुन के ही तो बंदा वो हो जाता है। अब आपने ख़ुद पर्सनली बग़ैर किसी उसके आपने विज़िट किया है, हर चीज़ आपने बाय योर ओन एक्सपीरियंस
ऑब्ज़र्व की है, वॉच की है, तो उसमें आपने ये देखा है कि जुर्म से नफ़रत इंसान से नहीं। हमने इन कैदियों को, अब आपने ये जो प्रोग्राम्स देखे हैं, जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो फाइन आर्ट्स की कैलीग्राफी है आपने जो देखी है, ये पाकिस्तान के बहुत ही कम ऐसे प्रिजन्स हैं जहाँ पे ये काम, चाइनीज़ का तो दिस इज़ द फर्स्ट वन लैंग्वेज सेंटर इन कराची सेंट्रल प्रिजन जहाँ पे ये चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही। इनको हमने मुख्तलिफ़ इदारे हैं जैसे स्टेवेटा है या जैसे नैवटेक है, उनसे इनको हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं जहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि ये इन्होंने जो ट्रेनिंग्स ली हुई हैं वो किसी प्रिजन में ली हुई हैं। जब ये यहाँ से बाहर जाते हैं, जो भी गए हैं, तो अब वो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह करीम उनके हमारे पास रेस्पॉन्सेस ये आए कि सर हमने जुर्म की दुनिया को खैराबाद करके अपने बच्चों की रोटी रोज़ी के लिए जो वहाँ पे ट्रेनिंग ली, जो कंप्यूटर सीखा है, जो चाइनीज़ लैंग्वेज या अदर स्किल जो हमने सीखा है, हमने उसको एडॉप्ट किया है। अब हमारे फैमिलीज़ में से यहाँ तक कि जो लोगों ने यहाँ अल्लफ़ और बे पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने यहाँ एजुकेशन करके लॉ की डिग्रियां लेके और दूसरे कैदियों की फ्री ऑफ कास्ट पटिशन्स वो बना रहे हैं और उनके अपने बच्चों ने कमीशन दिए हैं बाहर जाके। और जो सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी एक बात ऐड करूँ, जो कैदी अपने घरों से पैसे मंगवा रहे थे खर्चे के लिए, अब अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ से अर्न करके वो अपने बच्चों की तालीम, तरबियत और घर का अखराजात यहाँ से और बिल्कुल एक जॉब की तरह सुबह उठकर वो लोग अपने अपने सेक्शंस में जाते हैं, मेहनत करते हैं और उन्हें फिर उसी काम के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाता है। क्योंकि बासी साहब आपका वास्ता मुजरिमों के साथ रहता है, आदि मुजरिम भी, नॉर्मल मुजरिम भी, और जब आप इनकी साइकी को समझते हैं, बड़ी वजह क्या लगती है ये क्राइम बढ़ने की, और जिस तरह से जो यंग जनरेशन है, नौजवान नस्ल को भी आप देखें तो इस बेरा रवि की तरफ जा रही है, तो बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? जब इनसे आपकी काउंसलिंग होती है, बात होती है, तो क्या आप रीज़न निकालते हैं, क्या कहते हैं? देखिए जी, बड़ी वजह यह है कि मैं जब आपने यूथ की बात की है, यंग जनरेशन की बात की है, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स का काम है जो अभी रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये अगर जब ये बच्चे उनके बाहर थे, उनके ऊपर ज़रा चेक एंड बैलेंस रखते, उनकी गैदरिंग्स को देखते, उनके आने जाने के टाइमिंग को चेक करते, तो शायद आज ये बच्चों को इस तरह ना देखते। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, पूरी दुनिया में जो महंगाई का दौर है, आजकल के बच्चे मोबाइल की देखा देखी के चक्कर में ज़्यादातर उसी के वजह से आ रहे हैं, और जिसका मेन कॉज ये हो रहा है कि वालिदैन का प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस नहीं रखने की वजह से। बिल्कुल जी, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, जहाँ पर आप बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं, देखना भी आपकी जिम्मेदारी के इर्द गिर्द देखिए कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है, वो कैसे दोस्तों में उठता बैठता है और उसके क्या रूटीन है। अगर कुछ भी चेंजिंग आती है तो उसको आपको फोकस करना होगा और जानने की कोशिश करें कि ये सब चीज़ें या तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं। और आज के जिस जदीद दौर में की हम बात करें, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, तो उससे हम दूर वालों से करीब और करीब वालों से दूर होते चले जा रहे हैं। और इसी तरह एक घर में रहते हुए कोई एक दूसरे के बारे में ठीक से नहीं जानता, मगर जो हमसे कहीं दूर बैठा है उसके बारे में हमें सब मालूम होता है। तो कोशिश करें कि जब तक एक दूसरे के साथ फ्रेंडली माहौल नहीं होगा, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ, तो इस तरह की जो दूरियां हैं, जो इस तरह की चीज़ें जन्म लेती हैं, या कुछ अगर बुरा हो रहा है उसके साथ, तो वो आपसे एक फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ आपसे डिस्कस कर सकेगा। कोई मैसेज देना चाहें अब्बास साहब इन द लास्ट, क्या कहेंगे? मैसेज एक ही है, वन एंड ओनली, के बराए मेहरबानी अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, इससे पहले कि वो आपसे बहुत दूर चले जाएं और गलत सोहबत में उनका उठना बैठना हो। तो बेहतर यह है कि उनकी के साथ, जैसे आपने अभी शेयर किया मेरे साथ, कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करें कि वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करें। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को सही ट्रैक पे
लाने के लिए अपनी सारी एफर्ट्स यूटिलाइज करें। और बहुत खूबसूरत सा मैसेज है। और क्योंकि जब रिश्ते आपसे दूर हो जाते हैं और आप किसी कैदो बंद में आ जाते हैं तो फिर आपको उन रिश्तों का भी एहसास होता है, आज़ादी का भी एहसास होता है। किसी एक शख्स के जुर्म करने से, जेल के पीछे जाने से सिर्फ वो शख्स ही मुतासिर नहीं होता बल्कि उसकी फैमिली, उसका ख़ानदान और ताहयात उसकी ज़िंदगी पे लगने वाला ये लेबल कि ये जेल काट कर आया है कि कोई भी नहीं धो सकता है। तो आइए जेल के मुख्तलिफ़ हिस्सों का दौरा करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कैदी किस तरह से अपने शब रोज़ गुजारते हैं। जिनका भी जिक्र रहा, पेंटिंग्स देखिए और ये जो मुजस्मा जिसने बनाया है, एक ऐसा शख्स जिसको 210 साल की सज़ा सुनाई गई है और 4 बार सज़ाए मौत का भी हुक्मनामा उनके लिए जारी किया गया है। यकीनन कोई ना कोई ऐसा जुर्म होगा जिसकी वजह से इतनी बड़ी सज़ा उनसे मिली है, मगर इस वक्त वो इस जेल में ख़ासे मशहूर हैं सिर्फ अपने इस फ़न की वजह से। जो भी उनका किरदार रहा, जो भी चीज़ें रहीं, वो एक साइड पर है, मगर जो उनके फ़न के में तब्दीली आई है, उनकी शख्सियत में जो तब्दीली आई है और अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए कुछ ना कुछ मैसेज देने की ये जो कैदी हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे लोगों तक मैसेज कन्वे होता रहे। और ये जो पेंटिंग इस वक्त मेरे पास आप देख रहे हैं, ये भी जेल की एक बैरिक है और जिसमें कुछ बच्चे हैं, फैमिली हैं और उसमें ये माहौल दिखाया गया है कि जिसमें एक अकेला शख्स जिसको ये बता दिया जाए कि आपको मार दिया जाएगा तो उसकी जो कैफियत होती है, जो सोच होती हैं, वो डिफरेंट होती है। वो ज़िंदगी को शायद और अच्छे तरीके से सोचना शुरू करता है। और जिस तरह से इन्होंने मुजस्मे हैं और छोटे छोटे इनके फेस के भी जो है स्केप बनाए गए हैं, तो ये इन्हीं से जान लेते हैं क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम अजीज़ बुट्टी है। अजीज़ बुक्टी साहब, 210 साल सज़ा, 4 बार सज़ाए मौत, ये सुनकर ही इंसान डर महसूस होता है, खौफ लगता है कि जो भी सुनेगा एक अफसरदगी होती है। इतनी बड़ी सज़ा क्यों? भाई ये बलूचिस्तान का मैटर है, उसी केस में हम लोगों को यानी पकड़ के अंदर ये केस बना दिए गए। कितना अर्सा हो गया आपको? अभी मुझे 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। और ये इतनी बड़ी आपकी सज़ा है तो इतनी तो पाकिस्तान में ये लोगों की अब ज़िंदगी बहुत कम होती है। और जब एक चीज़ का एहसास हो जाए कि मेरी जो जवानी है, बचपन से लेके जवानी और अब जो आखिरी उम्र है वो भी जेल में गुजरेगी, यकीनन एक अफसोसनाक बात है। तो ये चीज़ें आपको रंजीदा, खौफज़दा या डर महसूस होता है कोई? ये इंसान है, लाजमी सोच आते हैं, लेकिन फिर भी और क्या कर सकता है, बंदा सब्र कर सकता है। और यहाँ पे जेल जैसे जगह में ऐसा माहौल मिला हुआ है कि वहाँ पे बंदा अपने जैसे फाइन आर्ट में आते हैं, काम करते हैं, तो उन चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं कि जो पीछे जो किया है, करा है, जो भी है वो उसको हम छोड़ देते हैं। तो आपने कोई रहम की अपील की कि सज़ा में कोई कमी हो जाए, या जो सज़ाए मौत है या इतनी संगीनी है तो उसमें रहम की अपील की आपने? हाई कोर्ट में मैंने अपील की है, हाई कोर्ट ने अपील बरकरार की है, अभी मेरा सुप्रीम कोर्ट में अपील है, केस चल रहा है। अच्छा, ये जो पेंटिंग्स हैं आपने अपने मुजस्मे भी बनाए हैं, चेहरे भी जगह जगह बनाए हैं, मुझे ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर, इन मुजस्मों को देखकर कि आप अपना मुख्तलिफ चेहरा दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से लोगों ने आपको पहले उस चेहरे में देखा है जो अजीज़ बुक्टी 18 साल पहले था जेल आने से पहले, और अब का जो अजीज़ बुक्टी है, कि डिफरेंस दिखाना चाहते हैं लोगों को कि आप वैसे नहीं हैं। बिल्कुल। अभी जिस माहौल में हम रहते थे वो माहौल अलग था, अब जिस माहौल में यहाँ पे रहते हैं तो ये माहौल अलग है। तो बंदा जहाँ पे रहता है उस माहौल में ढल जाता है, उसी के साथ काम करता है। तो आपके समझ से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये माहौल से असरअंदाज होती माहौल है? से लाजमी बात है, माहौल से ही जो है हर चीज़ होती है। तो ये पेंटिंग कहाँ से सीखी आपने? ये पहले बार तो मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था। जब जेल आया तो यहाँ पे मुझे पता चला है कि फ़ाइन आर्ट स्कूल भी है। तो नुसरत हुसैन मंगल साहब के दौर में यहाँ पे फ़ाइन आर्ट स्कूल का इब्तिदा हुआ। फिर पता चला लोगों को कि भाई हम यहाँ पे फ़ाइन आर्ट में लोगों को सिखाते हैं। तस्वीर बनाने का मुझे पहले भी शौक़ था, तो फिर मैंने भी यहाँ पे दाखिला लिया। देखिए, क्योंकि आर्टिस्ट
उसके जहन में जो चीज़ें होती हैं वो उसको कैनवस पर उतारता है, अपनी सोच को, अपने मकसद को, अपने मिशंस को वो रंगों के ज़रिए ढालता है, बताता है। जैसे आपकी एक पेंटिंग में जिसमें आपने बंदूक को तोड़कर कलर का ब्रश रखा है, तो आपने अब वो जितनी भी आपकी चीज़ें थीं जिस पे गन उठाते थे पहले आप, तो अब ये तर्क कर दी हैं। अभी इंशाल्लाह अभी उम्मीद और वो ये है कि सोच ये है कि वो चीज़ जो पहले मतलब कलाशन उठाते थे वो ख़त्म कर दी है अभी इंशाल्लाह नहीं उठाएंगे, और अभी जो काम कर रहे हैं उसी के ऊपर काम करेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो अजीज़ बुगटी की ज़ात में क्या चेंजिंग आई है? जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, बच्चे हैं और बेरा रवि का शिकार हैं, चीज़ों में हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, और यहाँ पे भी कम उम्र लोग आते होंगे और जेलों में ऐसे बेशुमार बच्चे मौजूद हैं, क्या कहेंगे? क्या पेरेंट्स की तरबियत का भी कहीं अमल दखल होता है, ये कमी रह जाती है, या माहौल दोस्तों का ऐसा मिलता है, या एहसास महरूमी जो होता है वो आपको इस तरफ लेकर जाता है? क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मेरा तो मसला ये है कि मैं मतलब एक अलग सूबे का हूँ, बलूचिस्तान का हूँ। मगर पाकिस्तान के तो हैं ना? पाकिस्तान के हैं, लेकिन वहाँ पे तालीम का मेयार या ऐसा फ़ाइन आर्ट्स या कोई मुजस्मे बनाना या कोई आर्ट का कोई काम करना वहाँ पे बहुत कम ही होता है। बिल्कुल, जो बुनियादी सहूलतें हैं जिसमें तालीम है, और तालीम से ही आप शऊर पैदा कर सकते हैं, बल्कि तालीम के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत है, और ख़ाली तालीम से आप सीखते हैं, समझते हैं। जब तरबियत होती है उससे आप अमल करते हैं, अपने किरदार के अंदर चेंज लेकर आते हैं। ये जो पेंटिंग है इसमें आपने हस्ती बस्ती कोई ज़िंदगी दिखाई है जिसमें एक फैमिली है, बच्चे हैं, और अपने ख़ानदान की तो आपको याद आती होगी, शायद उसी की अक्कासी आपने इस पेंटिंग में की। बिल्कुल वही है। अभी जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो बाहर जाएंगे इंशाल्लाह अपने फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ बैठेंगे, इसी तरीके से उनको भी अच्छी तरीके से समझाएंगे। जो हम मतलब उस टाइम नहीं पढ़ सके, नहीं कर सके, अभी अपने बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो बच्चे मिलने के लिए आते हैं आपसे, तो क्या उन्हें बताते हैं कि किस तरह की आपकी ज़िंदगी गुजर रही है? वो देखते रहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे काम करते हैं तो इंटरव्यू वगैरह होते हैं, अखबारों में तस्वीरें, पेंटिंग हमारी छपती हैं, तो जिक्र होता है तो वो देखते हैं, खुश होते हैं कि अच्छा काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। ज़िंदगी और मौत के बीच में आप हैं, उस कश्मकश में है। वैसे तो किसी भी इंसान का पता नहीं कि कब उसका वक्त हो जाए, मगर जब मुसल्लत कर दी जाए बात कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो उम्मीद आपको ये है कि हो सकता है आपका जो केस है इसमें सिला रहमी की जाए और आपकी सज़ाओं में कमी आ जाए। क्या अपील करेंगे? क्या कोई ऐसी ख्वाहिश जिसका इजहार करना चाहें? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो मैं भी उम्मीद करके बैठा हूँ, और अपने हुक्मरानों से, अपने अदालतों से मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ भी इंसाफ होगा, और मेरे जो हालात थे, जो वाक़यात थे, उसको देख के, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसको भी देख के, तो मेरे साथ भी इंसाफ करेंगे, मेरे ऊपर भी जो है रहम करेंगे उसमें। जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को बदलाव लेकर आएँ, और अगर आपका करैक्टर जेल में अच्छा होता है तो उसमें गुंजाइश होती है कि कुछ आपकी सज़ा में कमी कर दी जाए। मगर जितनी भी संगीन चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं, तो ये तो अदालत का इख्तियार है कि वो किस तरह से उसको डील करते हैं, और कानूनी नुक्ता नज़र से किसके लिए क्या सज़ा मुख्तस की गई है। तो आइए और हिस्सों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैदी अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं। जेल के जिस पॉइंट पर हम मौजूद हैं से सही क्लास कहा जाता है, जहाँ पर वो लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं उनको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, और ये जिम्मेदारी भी एक कैदी के ज़िम्मे है, वो उन सबको ट्रेन करता है। और यहाँ पे सब लोग जो अपनी अपनी सज़ाएं काट रहे हैं वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन है। रंजन, कितने अरसे से यहाँ पर? मैं तकरीबन 10 साल से हूँ। 10 साल से हैं। जब आज़ाद थे, जेल से बाहर थे, क्या काम करते? मैं तब भी टीचर था। तब भी टीचर थे, और यहाँ पर भी आप? पर एज ए टीचर इंचार्ज हूँ अभी इस क्लास का। देखिए, जो उस्ताद का रुतबा होता है वो बड़ा मोतबर रुतबा होता है और बड़ा रुतबा समझा जाता है, और जितने भी तालीमी लोग होते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है कि जो इल्म और अदब बांटते हैं वो तो मोहब्बत वाले होते हैं। एक इल्म सिखाने वाला आज जेल की सलाखों के पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जाहिर सी बात है, हमारा एक निज़ाम ऐसा है जो हक़ाइक़ कुछ अलग होते हैं और जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो होती है, हमारा निज़ाम थोड़ा वो
कमज़ोर है। किस केस में है आप? मैं 302 पुलिस मुकाबला है। पुलिस मुकाबला। तो आपने पुलिस के साथ मुकाबला किया? जी मैंने नहीं किया था, असल बस जो आया हूँ इस वजह से आया हूँ कि जिसने मुकाबला किया था वो मेरे दोस्त थे, उनका मैं दोस्त था, इस वजह से मैं उसकी दोस्ती की सज़ा भुगत रहा हूँ। आपको पता था ये जो आपके दोस्त हैं ये क्रिमिनल टाइप के हैं, ये इस तरह की एक्टिविटी के हैं? अगर ऐसा पता होता तो कौन ऐसी दोस्ती रखेगा। बिल्कुल, ऐसे लोगों से दूर रहें, मोहतात रहें। तो क्या क्या सिखा रहे हैं आप इनको? यहाँ हम सिखाते हैं बेसिक यानी सिंधी और उर्दू लिटरेसी सिखाते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं लोग उनको हम क्रिमिनल का कोर्स है, 4 स्टेप प्रोग्राम है, वो हम यहाँ कराते हैं। चलिए जी, यहाँ पर लोगों को तालीम और तरबियत सिखाई जा रही है, और बेसिक जो चीज़ें हैं शुरू में जो राइटिंग है, इसके अलावा जो बच्चों की किताबें हैं वो भी सिखाई जा रही हैं ताकि ये लोग कुछ पढ़ सकें, ताकि शऊर आ सके। तो आइए दूसरे डिपार्टमेंट चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। मुख्तलिफ शोबाजात हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, उन्हें हुनर दिया जा रहा है। इस वक्त हम कंप्यूटर लैब में मौजूद हैं जहाँ पर ग्राफिक्स की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, और किस तरह से ये निज़ाम, ये सिस्टम चल रहा है, तो इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमूमी तौर पर जो तसव्वुर जेल का आता है वो बड़ा खौफनाक है। क्या वाकई ऐसा माहौल होता है या अब तब्दीली आ गई? सर इसे आप ख़ुद भी फील कर सकते हैं कि इस वक्त आप जिस रूम में मौजूद हैं, क्या किसी एंगल से आपको ये लग रहा है कि ये जेल का एक एरिया है। एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है, और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि सर जिस तरीके से आउट ऑफ जेल मुख्तलिफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है, सेम टू सेम बल्कि उससे भी ज़्यादा मेहनत से वो तमाम ट्रेनिंग्स यहाँ दी जाती है। यहाँ पर दे रहे हैं। तो आप कितने अर्से से यहाँ पर? सर मैं सितंबर 2011 से हूँ। तो किस केस में आया था? मैं मर्डर के चार्ज में। मर्डर के चार्ज में। सबके ने जितने भी हम लोगों से हमने बात की है, सबके बड़े बड़े केसेस हैं, 302 के हैं, इससे आगे के केसेस हैं। तो कितनी सज़ा बाकी है? सर मेरी तकरीबन अब सिर्फ 6 मंथ्स रह गई है। 6 मंथ रह गई। इतना अरसा आपने यहाँ गुजारा है, 6 महीने अब तो आपको पता भी नहीं चलेंगे, गुजर जाएंगे, फिर आज़ाद हो जाएंगे। क्या खुशी होती है आज़ादी की, अपनों से मिलने की, और इन बंद बैरिकों के बाद जब आज़ादी का तसव्वुर करते हैं, क्या आता है? सर जहन में यही आता है कि देखें, सबसे पहली चीज़ तो हमें जेल में रहते हुए ये फोकस नहीं करना चाहिए कि हम किसी केस में हैं या हादसाती तौर पे हम अंदर हैं। हमें हमेशा ये चीज़ सोचनी चाहिए, जिस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं कोई चीज़ सीखने के लिए, तो यहाँ भी हमारी कुछ ट्रेनिंग अधूरी रह गई थी, कुछ स्किल्स हैं तो वो हम पूरी करने के लिए, जिस तरह हम बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह जाते हैं बच्चे, तो हम भी अगर अपने आप को एज ए स्टूडेंट समझ लें। सर मैं प्रोफेशनल कार्टून आर्टिस्ट हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। एक खूबसूरत कार्टून जो बनाते हैं वो मुआशरे की इस्लाह करते हैं, अपने कार्टून्स के ज़रिए कोई ना कोई मैसेज देते हैं। तो जो इतनी समझ बूझ वाला आदमी किस तरह से 302 के केस में आ गया, क्या वजह थी? सर ये एक ऑफिस मैटर था, और ख़ुद जुडिशनरी को भी तमाम चीज़ें पता थी। बेसिकली इस केस को थोड़ा सा पॉलिसी मोड दिया, पॉलिटिकल मोड दिया गया था। तो मैं आज भी मेरी अपील है, हाई कोर्ट पेंडिंग पर है, और वो इसी बेस पर है कि आप मेरिट बेस पर ये केस चला दें। तो वो क्योंकि पॉलिटिकल है तो थोड़ा सा उस चीज़ पर इशू रहता है। तो अब क्योंकि 6 माह रह गए तो इंशाल्लाह बाहर जाके ख़ुद से अपील अपनी कंटिन्यू करूँगा। ठीक है जी, यहाँ पर जो लोग हैं अपनी जो उन्होंने किया है, जो एलिगेशन उनके ऊपर है, और जिन जिन चीज़ों में नामजद हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, वो लोग यहाँ पर अपनी सज़ाएं काट रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब वो बाहर जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें यहाँ सीखी हैं उसी को अपना जो है कारोबार बनाएं, उसी के ज़रिए आगे अपनी ज़िंदगी को लेकर जाएं। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो कैद में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो जेल के जिस हिस्से में हम मौजूद हैं इसे मुलाकात रूम कहा जाता है। हर कैदी के लवाहिकीन को हफ्ते में 2 बार मिलने की इजाज़त होती है। वो हफ्ते का कोई भी दिन हो सकता है, और हर कैदी को 30 मिनट मिलते हैं कि जो अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं जो कैद में हैं, वो अपनी फैमिली से मुलाकात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और मुलाकात का जो तरीक़ाकार है उसके लिए यहाँ पे एक टेलीफ़ोन रखा है, जाली है, शीशा है, और उसके बाद वो लोग उनसे बात करते हैं। यकीनन एक ये तकलीफ़देह मरहला है और बात है, क्योंकि जब आप अपने प्यारों से बात करते हैं जिनके कभी आप साथ होते थे, अपने करीब होते थे, रहते थे, और उनसे बात करने के लिए आपको इंतज़ार होता है हुक्म का, वक्त का, और उस वक्त के बाद ही आप उनसे बात करते हैं। तो आइए यहाँ पे मौजूद कैदियों से बात करते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। तो किस केस में आप यहाँ पे? मैं 302 में। 302 में। तो अभी आपकी फैमिली आई है? जी दादी आई है। दादी मिलने के लिए आई है। तो देखिए कि जिनके साथ कभी इंसान रहता है, वक्त गुजारता है, इस तरह से जब बात करते हैं, शीशा बीच में है, फ़ोन पे बात हो रही है, तो क्या एहसास होता है? बहुत तकलीफ़ होता है बहुत। यहाँ से जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा गम में होते हैं। बहुत कम में होते हैं। और यकीनन जो सलाखों के अंदर हैं वो भी अफसरदा हैं, और जो सलाखों के उस तरफ हैं वो भी घर जाके अफसरदा होते हैं। बहुत बहुत मेरी दादी को देख कैसे हो गया, कसम से बहुत कमज़ोर हो गया। 7 साल मेरे को जेल में हो रहे। तो क्या 302 कत्ल किसका किया? मैंने नहीं किया, मेरा दोस्त ने किया था। वो सिर्फ रात को मेरे पास रहने के लिए आया, बस उसके वजह से मेरा नाम भी आ गया। जी। अभी यंग लोगों के लिए क्या मैसेज दोगे? इस तरह की गैदरिंग्स, इस तरह के लोगों से क्या दूर रहना चाहिए? क्या मैसेज देंगे? आज़ादी क्या है? दूर रहे हुए। आज़ादी एक बड़ा नेमत है जो बाहर लोगों को पता ही नहीं है। कैद में इंसान कुछ कर नहीं सकता। कोई अपना फौत होता है बंदा, उसका मुंह भी नहीं देख सकते, शादी में नहीं जा सकते, बहुत से चीज़ें, बहुत से परेशानी है। खाली कैद नहीं है, कैद के अंदर परेशानियाँ बहुत है अगर बंदा सोचे तो। जी। और यहाँ पर यकीनन जो एक आज़ादी है वो एक बड़ी नेमत है। कोई खुशी है, गमी है, या कोई भी ऐसा मौका है, आप अपनों से दूर होते हैं, मगर वजह यही है कि आप जब गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं या गलत लोगों का साथ होते हैं, तो उसी वजह से आप पर जो मुश्किलात आती हैं, और उसके बाद आपको इन सलाखों का मुंह देखना पड़ता है। और यहाँ पे इस वक्त तकरीबन सभी लोग मुलाकात कर रहे हैं अपनों से और अपनी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे मौजूद और लोगों से भी बात कर लेते हैं और क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? इंतज़ार कर रहे हैं या मुलाकात हो गई आपकी? नहीं, भाई लोग बाहर बैठे हुए तो इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, नंबर के हिसाब से होता है? नंबर के हिसाब से, हाँ। तो कितनी देर बात करते हैं? तकरीबन 20 मिनट तो बात करते हैं। 20 मिनट की मेहरबानी है एहसान साहब की, और ना शहतो साहब की मेहरबानी है कि ना हमें सारी सपोर्ट देते हैं। वो करते हैं कि किसका मर्डर किया? मर्डर नहीं हुआ, बस ये किसी हादसे में आ गया हूँ बस। यहाँ पे अमूमन लोग यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, और और हाथ जानता है, रब जानता है, वो मरने वाला जानता है, वो हम जानते हैं। देखिए एक अच्छी झूठ जगह मैं आपसे- अच्छी आपसे जगह तो नहीं छुपाऊंगा। अच्छी जगह तो नहीं है, मगर यहाँ पर इस तरह से मिलना फैमिली के साथ दिल परेशान तो होता है। यहाँ पर आते हैं तो खून के आंसू होते हैं। हमसे ज़्यादा तो वो परेशानी में है, सज़ा वो काट रहे हैं। तो जाने के बाद अगर आपकी सज़ा जब काट लेंगे या जो भी मामलात होते हैं, तो उसके बाद जाके कुछ ज़िंदगी में बदलाव आएगा? बहुत कुछ आएगा, क्योंकि बहुत कुछ हो चुके हैं, और समझो नसीहत ही नसीहत है यहाँ पर। अगर इस जगह में अगर हम ये भी नहीं समझे तो फिर आगे हम क्या समझ पाएंगे? बिल्कुल जी, ये मुकाम इबरत है, और सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई भी कदम करें, रखें या कोई भी काम करें, पूरी सोचो विचार के बाद करें। और आपकी एक छोटी सी गलती किसी भी बड़े नुकसान का पेश खैमा हो सकती है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मौजूद कैदी अपनों से मिलने के मुंतज़िर हैं, और यहाँ के जो मुख्तलिफ़ डिपार्ट हैं, मुख्तलिफ़ काम वहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, फ़ाइन आर्ट है, म्यूज़िक है। तो आइए देखते हैं। जहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबों में काम करवाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, वहीं पर एक शोबा जो है यहाँ पर फ़न गुलकारी का भी है। और ये जो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, और कभी भी कोई खुशी गमी का मौका होता है तो उसका इजहार गा कर किया जाता है, लफ्ज़ों को तरन्नुम में बसा कर किया जाता है। तो यहाँ पर जो कैदी हैं वो भी इस फ़न से जुड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं कि इसको सीखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अदनान कुरैशी। अदनान कुरैशी। अदनान कुरैशी, कितने अरसे से आप यहाँ पे? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल एक बड़ा अरसा है। तो किस केस पे आप? सर मेरे पे वैसे तो 365 का केस है, अगवा बराए तवान। मुझे सहूलतकारी में डाला गया इसमें। तो किसके अगवा का केस आप पे बना है? सर वो घर किराए पे दिया हुआ था दोस्तों को, तो उन्होंने उसमें अगवा करा हुआ था, तो मुझे शामिल तफ्तीश करके उसी केस में इन्वॉल्व कर दिया। तो अब क्या जो आपकी सज़ा है वो कितनी बाकी रहेगी? सर मेरा सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा हुआ है। वैसे जो मेरे बकाया हैं वो 3 साल 4 साल रहते हैं। 4 साल आपके रहते हैं। तो ये जो गुलकारी है, ये सब चीज़ें हैं, ये पहले से शौक़ था ये यहाँ आकर? नहीं, बाहर तो खाली सुनते थे। जब जेल में मैं आया था तो उस टाइम ये नया फ़ाइन आर्ट खुला था 2007 में। तो फिर आर्ट के एंड में 9 के शुरू में म्यूज़िक क्लासेस शुरू हुई, तो मालूम हुआ हमें कि म्यूज़िक स्कूल खुला है।
तो एक म्यूज़िक सुनने का शौक़ था, तो मैं एज अ स्टूडेंट इधर आया था। आज मेरे को इस क्लास में 13 साल हो गए। मैं यहाँ पर इंचार्ज हो भी म्यूज़िक का। अच्छा, क्योंकि खुदादाद सलाहियतें होती हैं, जितनी भी गुलकारी से रिलेटेड चीज़ें हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ज़रा पहले इंटरेस्ट तो होगा कुछ आप? हाँ, सुनते थे, दिलचस्पी थी सुनने में, गुनगुना भी लेते थे, बस प्रॉपर जो वो सीखा वो इधर आके सीखा। तो क्या है इधर आने के बाद यकीनन ज़िंदगी के जो आपके इतने अरसा है, 15 साल का अरसा, और उसके बाद बाहर की जो दुनिया है, ज़िंदगी है, बिल्कुल तब्दील हो गई होगी। अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो वो बड़े हो गए होंगे, तो क्या निदामत है, क्या चीज़ें हैं, क्या कहें? निदामत तो देखें होती तो उस पे है कि कोई जो जुर्म करके आता है वो आता है, मगर मेरे लिए, लोगों के लिए ये मैसेज है कि अपना 5 मिनट का गुस्सा किसी भी काम में वो अपना ज़ब्त कर लें तो गुनाह से भी बचेंगे और ऐसी जेल जैसी बुरी जगह से भी बचेंगे। हाँ, बिल्कुल, और होना भी ये चाहिए। जैसे आपने कहा कि आपने घर किराए पे दिया था और लोग ऐसे आए, कोई भी ऐसा काम करते हैं तो वो तहरीरी तौर पर जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको आप लिख लें। और वक्ती तौर पर ये चीज़ें बुरी लगती हैं या मायूब लगती हैं, मगर आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा आपको होता है। और हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कानूनी तकाज़े पूरे नहीं करते, तभी हम जो है कानून की गिरफ्त में आते हैं। तो अगर आप तमाम चीज़ें फॉलो करते रहेंगे तो आप बुरी चीज़ों से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आप किस केस में? सर मेरे पे झूठा केस है 302 का। सब झूठे केस वाले हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जितने भी हमने लोगों से बात की है वो सब यही कहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी केस नहीं है, जानबूझ के डाला गया। बस अभी क्या कहते केस है? मेरे पे 302 का है। 302? किसको कत्ल किया? मैंने नहीं किया। किसने किया? पता नहीं, मालूम नहीं, ये पता नहीं है। यानी कि जो इल्ज़ाम आपने लगाया है जी, वो किसके ऊपर लगाया है? कोई दोस्त था? फैमिली मैटर, साले का मर्डर मुझ पे डाला गया है। साले का मर्डर डाला गया, तो अभी केस चल रहा है आपका? नहीं, सज़ा हो गई है? नहीं, अल्लाह खैर करेगा। केस नहीं चल रहा है तो क्या पेशी वेशी हो रही है? नहीं, वकील नहीं है। वकील नहीं है, तो अभी केस आपका रुका हुआ है, ना सज़ा हुई है ना केस आगे बढ़। जी जी ठीक है। तो ये जो काम अभी आप कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं आप, तो ये पहले से भी करते थे या यहीं आके सीखे? शौक बाहर से था, इधर आके और थोड़ा ट्रेन हो गए। ये हारमोनियम बजाना भी आपने यहीं सीखा? जी, कुछ यहाँ सीखा, कुछ बाहर से सीखता आ रहा था। तो किस चीज़ का शौक था? गुलकारी का था? जी। तो काम क्या करते थे भाई? शेरो शायरी करता था। शेरो शायरी ही करते थे और झगड़ा करते थे? नहीं, झगड़े का फ़कीर लोग हैं, सही, हमारा ये काम ही नहीं है। फ़कीर लोग जो होते हैं, फ़नकार लोग जो होते हैं, वो अमन पसंद लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। तो मोहब्बत करने वाले जब इंतशार फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, तो मुआशरा बेरा रवी का शिकार होता है। तो यहाँ आकर कुछ अपने आप को मोटिवेट करने का मौका मिल रहा है आपको? सर हम बाहर भी यही काम था, अंदर भी यही काम है, देख रहे हैं आप। मैसेज देना चाहें जो लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? आज़ादी क्या है, और अगर अपने आप को बचाना है, सेव करना है, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? आज़ादी अल्लाह पाक की एक नेमत है, और नेमत में जो इबादत करे और अल इंसान की खिदमत करे वही कामयाब है। हम तो बाहर भी अल इंसान की खिदमत कर रहे थे, इधर भी करते रहेंगे। बाबा अल्लाह करेगा सब आसानी से आज़ाद होंगे। मुझे इंसानियत का जो जज्बा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और आप किसी को एक अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ, अच्छे से बात करें, मुस्कुरा कर देखें, तो ये भी चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ अखलाकियात जो है वो कम होती चली जा रही हैं, सब्र ख़त्म होता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से, बर्दाश्त ना होने की वजह से, तो फिर ये इस तरह की उलझनें, इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं, और जब वो गमगीर हो जाते हैं तो फिर आप इस नहज तक पहुंच जाते हैं। फिर जिसका फ़ैसला होने में कि आप ठीक हैं या दुरुस्त हैं या गलत हैं, या आपने किया है या नहीं किया है, उसके लिए आपको सालों इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके बाद आपकी किस्मत का फ़ैसला होता है। उसमें 10 साल लगे, 5 साल, 20 साल, या इससे ज़ायद का अरसा लगे। तो बेहतर यही है कि हम इन तमाम चीज़ों से दूर रहें और एक अच्छे शहरी होने का सबूत है। आज हम मौजूद थे सेंट्रल जेल कराची में, और यहाँ पर एक जो तसव्वुर जेल का हमारे जहन में आता है कि पता नहीं क्या कैसी जगह होगी। वैसे तो जेल कोई अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई वायलेशन करते हैं, कोई जुर्म करते हैं, तभी यहाँ पर आते हैं और इन सलाखों के पीछे बंद हो जाते हैं। असल ज़िंदगी जो है वो यहाँ नहीं, इससे बाहर है, और यहाँ से जाने के बाद कितने लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आती है।
यहाँ पर जो फ़न सिखाया जा रहा है, इससे आप हासिल करने के बाद बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। और आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।